मैथमेटिक्स के नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स का नाम है हमारा परसेंटेज, प्रतिशतता बोलेंगे इसको। प्रतिशतता है क्या? प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है? प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशतता को हम क्या कह सकते हैं कि इसका मान क्या होता है? प्रति सैकड़ा होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसके हर का मान क्या हो? 100 हो। ऐसी भिन्न जिसके हर का मान क्या हो? 100 हो। वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशतता कहलाएगा। कोई भी नंबर्स होगा अपने आप में, या कोई भी क्वांटिटी, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वांटिटी चाहे जितना होगा अपने आप में कितना परसेंटेज होता है? 100% होता है। वह अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, अगर उसकी कीमत को 10% बढ़ा दिया जाता है तब उसकी कीमत कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। यदि उसी वस्तु की कीमत को 10% क्या करते हैं, घटा देते हैं, तब उसकी नई कीमत कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। अब प्रतिशतता अगर वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस जाएगा। अगर हम प्रतिशतता अगर कमी करेंगे तो 100 माइनस करेंगे। अर्थात जो प्रतिशत वृद्धि या कमी करेंगे वो डिपेंड किस पर होता है? हमारा सैकड़े पर डिपेंड होता है। इसमें हम कोई भी कितना परसेंट मानेंगे? 100% मानेंगे। मान लीजिए एक कार है, उसकी स्पीड कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की स्पीड अगर हम मानते हैं कितना दिया गया है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी जो चाल है, चाल में अगर हम 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, तब उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी? तो 100 है तो 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। या मान लीजिए हम 10% की क्या कर देते हैं, इसमें कमी कर देते हैं, तब नई चाल कितनी हो जाएगी इसकी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये तो बात थी कम्प्लीटली 100 के ऊपर। तो 100 में तो आप प्लस कर दो क्योंकि 100 एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी, या माइनस कर दो तो आप 100 से नीचे। मान लीजिए अगर आपको दे देता है 125% है कोई चीज़ जिसका मूल्य मान लीजिए 125 रुपया है, अगर इसको 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तब इसका नया मूल्य क्या होगा? मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए, आपने 125 रुपये में खरीदा, आप उस पर 10% बढ़ा दे रहे हैं, तब आपका वो कितना होगा? तो आप यहाँ समझिए कि आप 10% का मतलब है कि कैलकुलेट कितने पर होगा? हम 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर कितना परसेंट है हमारा? 10% है। 1 रुपये पर कितना हो जाएगा? 1/10% हो जाएगा। 1 रुपये पर कितना हो गया हमारा? 1/10% हो गया। अगर 100 रुपये पर 10% है, कोई भी चीज़ है हम एक्यूरेट कितने से निकालेंगे? 100 से ही यूज़ करेंगे। अगर 100 रुपये पर 10% है तो 1 रुपये पर 1/10% हो जाएगा। तो हमको बताना कितना था? 125 रुपये पर बताना है। तो 125 × 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 रुपया बढ़ जाएगा। अर्थात स्टार्टिंग कितना था उसका? आपका 125 रुपया था, तो इसमें 12.5 आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 5 2 7, ये हो जाएगा आपका 137 रुपये 50 पैसे हो जाएगा आपका। तो उसकी कीमत यहाँ पर 10% क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 125 प्लस 125 का कितना परसेंट था? 10% है। 125 अच्छा, पर 10% का मतलब 10 कितना? 100 हो जाएगा। इधर हम इसको कैंसिल करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 100 कितना आ जाएगा? 35.5 आ जाएगा। तो ये थे परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसी की जगह पर हम इसको माइनस कर देते, 10% अगर हम लेस करते तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? -12.5 हो जाएगा। तो प्रतिशत का अर्थ आपको समझ में आया? प्रतिशत
दोनों इक्वल हैं, प्रतिशत को हटाकर हम 1/100 लिख सकते हैं, या 1/100 को हम हटाकर क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स है भिन्न है, कोई भिन्न मान लीजिए आपकी 4/5 है, इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो प्रतिशत आपको पता है कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, हमने आपको बताया, या ऐसे भिन्न जिसका हर क्या हो, आपका 100 हो, और क्या कहलाएगी, आपकी प्रतिशत कहलाएगी। तो 4/5 को ध्यान दीजिए, अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, 4/5 है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। इसको भी बाहर क्यों किया गया आपको बता रहे हैं, क्योंकि 1/100 को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं, या 1/100 को हम इस तरह से भी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, केवल 100 से गुणा करके हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, प्रतिशत लगा सकते हैं। अर्थात अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 20 25 100 20 100 कितना हो गया आपका 80, 1/100 को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्रतिशत बन जाएगा, या 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपका 4 × 20, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 80% हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, चाहे हम बाहर 1/100 लिखें या वहाँ पर हम क्या लगा दें, प्रतिशत लगा दें, दोनों का अर्थ वही है। 1/100 का मतलब आपको बताया गया कि क्या होता है, प्रतिशत होता है। 1/100 का अर्थ क्या है, आपका प्रतिशत है। तो यहाँ से मान लीजिए, तो आपको भिन्न को चेंज करना है। अगर आप 80%, अभी हमने 4/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट किया, 4/5 को प्रतिशत में बदला, तो कितना आ गया हमारा 80%। तो 80% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 4/5 भी आना चाहिए, तो 80% है। आपको बताया गया कि प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, हम 1/100 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, इसको हम काटेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो ये जो भिन्न आई वो भी क्या है, आपकी 4/5 है। तो यहाँ पर ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो ये आपका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपका दशमलव का नंबर्स है, उसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए 12.5 को प्रतिशत में बदलिए, 12.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, 12.5 है। तो अब दशमलव की संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए आप, जो दशमलव की संख्या है, आपको करना क्या होता है कि 12.5 है, ये कितने की वैल्यू होगी, 5 का मतलब पॉइंट है, तो 12 से 1/2 हो जाएगा आपका, अर्थात 25 कितना हो गया, 2 हो गया। 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं। 25/2 है तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं 50 हो जाएगा, तो 50 को इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 1200 कितना बनेगा आपका, 50 बनेगा, सिंपली है। 1200 कितना बनेगा आपका, 50 बनेगा। अगर हम 1250 को अगर हम दशमलव में चेंज करना चाहें तो 1250 है, अगर इसको हम परसेंटेज है दशमलव में चेंज करेंगे तो 1250 गुणे 1/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 125/10, 12 10 में 120, 10 पचे 50, तो ये आपका भिन्न कितना बन जाएगा, 12.5, या इसी को लिख सकते हैं 12 से 1/2 या 25/2 हो जाएगा आपका। तो सिंपली आप प्रतिशत समझिए कि प्रतिशत अगर आपको वृद्धि करना है, प्रतिशत घटाना है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो आप सिंप्लीफाई यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि को हम कैसे ज्ञात करें या प्रतिशत कमी को कैसे ज्ञात करें, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके। कोई नंबर्स है, कोई भिन्न नंबर्स है, आप उसको कैसे चेंज करेंगे। पहले से अगर आपको दे दिया गया 0.025 को प्रतिशत में बदलिए, जीरो 0.025 को प्रतिशत में बदलिए, तो कितना प्रतिशत होगा आपका, इसको आप देखिए कितना प्रतिशत बनेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए 0.025, तो आप इसको एक तरीके से बहुत ही आसान से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए
यहाँ पर आप देखेंगे इधर से कितने नंबर पर आपका पॉइंट लगा है, 1 2 3 नंबर पर है। तो जितने नंबर पर पॉइंट हो नीचे हम उतने जीरो बढ़ा देंगे, जितने नंबर पर पॉइंट होगा हम नीचे उतने जीरो बढ़ा देंगे। अर्थात 0.025 को हम कितना लिख सकते हैं, 25/1000 लिख सकते हैं। अब 25/1000 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ परसेंटेज हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, 25/10% हो गया। 10 से 10 दूना 20 है, आपका 2.5% बन जाएगा। तो 0.025 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है, आपका 2.5 है। अगर हम इसी तरह से आपको देते हैं 0.15 की वैल्यू, आप बताइए प्रतिशत में चेंज करके 0.15 को प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो यहाँ से आप समझिए कितने नंबर्स पर आपका पॉइंट है, 1 2, तो यहाँ पर 2 0 हो गया, ऊपर 15 हो जाएगा आपका। अगर इसको हमको बदलना है प्रतिशत में तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया, 15% हो गया आपका। ये हमारा कितना बन जाएगा, 15% हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट पूछा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए प्रतिशत निकालना है या आपको प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान की बात करेंगे तो आपको वृद्धि कितने 15 मिनट है, 15 मिनट का 1 घंटे का प्रतिशत आपको बताना है, तो आपका फार्मूला हो गया। तो 15 मिनट हो जाएगा आपका गुणे कितना 100 बटे 1 घंटे हो गया। 15 मिनट 1 घंटे में आपका कितना बनेगा, 60 मिनट होगा। ये 100 हो गया, 15 15 चौके 60, तो 100 में 4 से भाग करोगे तो कितना बनेगा आपका, 25% होगा। अर्थात 15 मिनट जो है वो 1 घंटे का 1/4 भाग है, अर्थात 25% है। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25%। 1/2 का मतलब कितना हो गया आपका, 50% हो जाएगा। 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा आपका। अगर आपको नहीं आता है तो उसी नंबर्स में आप 100 से क्या करते जाओ, गुणा करते जाओ, तो आपका कितना हो जाएगा 25/2, अर्थात 12 से 1/2%, अर्थात 1/8 को ही हम कितना लिखेंगे, 12.5%। जहाँ भी आपको 12.5% मिले वहाँ पर आप 1/8 समझिए। 1/2 का मतलब आपका 50% है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके परसेंटेज को आपको क्या क्या फाइंड करना है उसमें। अगर किसी भी नंबर्स में आपकी वृद्धि होती है तो आप 100+1 ऐड करोगे, कमी होती है तो आप उसको भी 100 पे कैलकुलेट करोगे। तो ये थे प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट।